हम जैसे इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, हमने एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिगो है, स्पाइसजेट है, कासा है, तो ये एक बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है एयरलाइन वाला। बट जो इनको एयरलाइन सेल करते हैं, जो एयरक्राफ्ट सेल करते हैं, उसमें दो ही मेजर प्लेयर है ग्लोबली, करेक्ट। एयरबस, बोइंग। सो क्या हम कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट हो जाता है दो या तीन प्लेयर के हाथ में, वर्सेस जब इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड होता है, श्योर। तो कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री में कंपनी शायद बेटर परफॉर्म करे क्योंकि वो दो तीन प्लेयर ही है, और फ्रेगमेंटेड में 8-10 प्लेयर है, इससे शायद कोई भी बेटर परफॉर्म ना कर पाए। क्या ऐसा कहना सही हुआ या फिर यू हैव अगेन आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही प्ले आउट करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर फ्रेगमेंटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री है, देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर एट प्ले, राइट, विच इज लाइक कि प्राइसिंग पावर कितना है फॉर एग्जांपल किसी के पास। अगर प्राइसिंग पावर है आपके पास तो शायद आप बेटर करेंगे उसमें। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेगमेंटेड अगर है तो वन प्लेयर हैज द एडवांटेज ऑफ कंसोलिडेटिंग इट, राइट। आप टाइटन को अगर देखेंगे तो टाइटन क्या करता है, टाइटन का एक बेसिक अगर आप मॉडल को डिकोड करेंगे तो टाइटन पिक्स अप अ सेगमेंट दैट इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड and then tries to become the biggest organized player in that, right? They did this with watches, they did this with jewelry, they're trying to do this with eye care, and now they've launched saris, they have accessories. बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए और स्किल सेट को यूज करते हुए वो किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एंड गिवन कि उनके पीछे टाटा का ट्रस्ट और ब्रांड नेम है, they can basically use that to consolidate that industry and create a pricing power in that industry. कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी सेम हुआ था, जियो जब आया तो उसने काफी हद तक Correct. But then now, if you see, for example, even though there are like two and a half, three players that are there now, I say half because you know the third one is in trouble. Beyond the point, we have to understand कि while it is a duopoly, ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा बनाते रहेंगे। ये आर्ग्यूमेंट कि कोई कंपनी मोनोपोली है या ड्यूओपोली तो हमेशा पैसा बनाती रहेगी, ऐसे बहुत सारे ट्वीट चलते रहते हैं, मोनोपोलीज जिसमें आप इन्वेस्ट करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज अ स्लाइटली स्पूरियस आर्ग्यूमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि 2021 में एक बार IRCTC इज अ मोनोपोली, all it required was one statement from the government कि सर्विस चार्ज में से एक्स्ट्रा अमाउंट हम लेंगे, और स्टॉक 30% नीचे आ गया था, करेक्ट। इट टुक 2 years फॉर द स्टॉक टू रिवाइव फ्रॉम दैट। वंस यू मेक दैट अनाउंसमेंट, उन्होंने बैक ट्रैक भी कर लिया, उसको इमीडिएटली उसको रिट्रेस कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे, राइट। बट आपने जैसे ये किया, मार्केट का कॉन्फिडेंस हिल गया कि आप ये कर सकते हो, राइट। ड्यूओपोली अगर हम लेंगे, जैसे आप एयरटेल और जियो ले लें, यू वुड अज्यूम कि दे वुड हैव प्राइसिंग पावर, बट जैसे जैसे वो प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे, रिमेंबर आज के डे एंड एज में इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मोबाइल कनेक्टिविटी इज अ यूटिलिटी, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी आइटम, राइट। तो जैसे पावर प्राइसेस अनलिमिटेड तरह से इंक्रीज नहीं हो सकते, देयर विल बी अ बैकलैश और अ रेगुलेटरी बैकलैश अराउंड इट। आई डोंट थिंक कम्युनिकेशन प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कंपनीज कैन कीप सेइंग कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ ARPU चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें मिलेगा, या अगर वो ये करने लगेंगे तो गवर्नमेंट किसी फॉर्म में रिटेलिएट नहीं करेगी, बिकॉज अगर ये होने लगा, सी एवरीथिंग इज लिंक्ड टू इट, योर डिजिटल पेमेंट्स आर लिंक्ड टू इट, राइट। सो इफ बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस यू आर क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस इन डिजिटल अडॉप्शन, फॉर एग्जांपल कि UPI पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं या कम हो रहे हैं बिकॉज कनेक्टिविटी पे इशू है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई जस्ट थिंक दैट there are other factors that kind of come into picture. It is not just the fact कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के साथ कस्टमर कितना स्ट्रांग है, सप्लायर कितना स्ट्रांग है, रेगुलेशंस हैं या नहीं हैं, ग्रोथ कितनी हो रही है उस सेगमेंट में, बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsurge.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अगेन डज नॉट गेट टॉट इन अ लॉट ऑफ द टॉपिक्स इज अराउंड गेम थ्योरी, फॉर एग्जांपल, राइट। कि
इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि मैं क्या करूंगा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि मेरे ये करने के बाद सामने वाला क्या करेगा, right? And I think once that gets incorporated into your analysis, that becomes an even deeper analysis in industry, right? And कई बार ये पता नहीं होता, जैसे सीमेंट कंपनीज पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे कार्टेलाइजेशन होता है, right? That is a function of कि सब सीमेंट कंपनीज को ये पता है कि अगर वो सप्लाई इंक्रीज करेंगे या प्राइस डिक्रीज करेंगे तो सामने जो कंपनी है वो भी यही करेगी. It's a commoditized product. When you buy cement, to an extent you might be paying a premium for some of the larger brands, but beyond the point you may not, right? You're not as involved in that decision. So I think they run the risk कि अगर मैंने प्राइस गिराया या मैंने सप्लाई बढ़ाया तो सामने वाला क्या करेगा, और अगर सामने वाले ने ये किया तो उसके बाद क्या होगा. Sometimes these elements also come into the picture when you're looking at, you know, just plain industry structure की fragmented काम करेगा या concentrated करेगा. अच्छा, concentrated can be great if a company has solid execution skills. अगर execution skills हैं, market share constant है, बढ़ा रहे हैं, तो जैसे Eicher Motors था. So Eicher Motors did remarkably well and they captured that market share.